लिटरली मैं सोचती हूँ कि मैंने जिंदगी में जो सबसे बेस्ट काम किया ना, पाकिस्तान से निकल के किया। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस किलर सोच का क्या बनेगा। इतनी गंदी सोच वाले लड़के जो बैठे हैं, ये वही लड़के, ये वही लोग हैं। भूल बातें क्या उसके कत्ल को जस्टिफाई करती हैं ये बातें कि वो डिजर्व करती थी ये। तो आपने अपनी एक बेटी को उसके घर पे ही लाके, वो अपने घर में भी सेफ नहीं थी, वहीं पे उसको वो मर गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आप पहुंचे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम बीनिश है। मैं कनाडा में रहती हूँ, कैनेडियन कंटेंट क्रिएट करती हूँ और पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर मेरा चैनल है। ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड लाइफस्टाइल एंड पॉजिटिव वाइब्स और देसी लाइफस्टाइल, देसी मॉम स्टोरीज शेयर मैं करती हूँ। लेकिन आज की जो स्टोरी है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं एक माँ हूँ, 3 टीनेजर्स की माँ हूँ। और जब से मैंने एक दो दिन से ये न्यूज़ सुनी है कि सना यूसुफ कोई टिकटॉकर थी और उनका मर्डर हो गया है, तो मेरा दिल बहुत बहुत रात तो मैं सो भी नहीं सकी। और अभी भी मैं घर के अंदर नहीं, गाड़ी में बैठ के बात कर रही हूँ ताकि मेरे घर में ये न्यूज़ उस तरह से मेरी आवाज़ ना जाए, क्योंकि बच्चों के दिल बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत टूट जाता है दिल। और एक इस तरह की न्यूज़ सुन के अजीब सी वाइब क्रिएट होती है। तो सना यूसुफ 17 इयर्स की ब्राइट बोल्ड कंटेंट क्रिएटर, जो भी घर है आई थिंक उनका इस्लामाबाद में था, और गिलगित से उनका ताल्लुक था। आई डोंट नो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अपने कज़न ने मार दिया, कुछ कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग है, कुछ कह रहे हैं कि चोर आए थे। बट वट एवर द रीज़न इज़, मसला ये है कि अगर आपकी या जैसे मेरी बेटी है, अब मैं इतना कनेक्ट कर सकती हूँ कि क्या उसको कोई हक नहीं है अपने तरीके से कोई काम करने का। बीइंग अ मदर ऑफ अ डॉटर एंड 3 टीनेजर्स, इट इज़ सो पेनफुल कि अभी उसके पेरेंट्स का क्या हाल होगा। और वो कंटेंट क्रिएटर थी। कंटेंट क्रिएशन इज़ सच अ हेक्टिक जॉब। अपना कंटेंट दिखाना, अपना चेहरा आके वीडियो में दिखाना, बात करना, क्रिएटिविटी दिखाना, इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाना, ये इतना ईजी नहीं होता है। और सना वही करी थी कि वो एक कंटेंट क्रिएट करी थी। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करी थी कि जो बहुत आउट ऑफ द वे थी। आउट ऑफ द वे भी हो तो आपको किसने इख्तियार दे दिया है। और फेसबुक पे और टिकटॉक पे ऐसे कमेंट्स देख के रूह कांप उठती है कि यार मसला क्या है इन लोगों को। मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े कि शी आस्क्ड फॉर इट, इतना कंटेंट चीप था और वो मॉडर्न बहुत हो गई थी। और इस तरह की फजूल बातें, क्या उसके कत्ल को जस्टिफाई करती हैं ये बातें कि वो डिजर्व करती थी ये। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी कौम का कत्ल हो चुका है, उनके दिमागों, उनके दिलों का कत्ल हो चुका है। पाकिस्तान में अब कोई बच्चा सेफ नहीं है। गर्ल्स, बॉयज, टीनेजर्स, बच्चे, औरतें, मुझे लगता है वहाँ पे सिर्फ जजमेंट है, हेट है, ईगो फ्रजाइल मर्दों का एक सिस्टम है। और आज एक लड़की को जो कि अपना फ्यूचर बना रही थी एंड शी वाज डूइंग इट एज अ हॉबी, मतलब सोसाइटी ने उसको कुचल के रख दिया है। लिटरली मैं सोचती हूँ कि मैंने जिंदगी में जो सबसे बेस्ट काम किया ना, पाकिस्तान से निकल के किया। क्योंकि अगर मेरे बच्चे भी पाकिस्तान में होते और कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने अपने तरीकों से कर रहे हैं चीजें। आपको क्या मसला है? आप क्यों बीच में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बने हुए कि आपने सबका ठेका लिया हुआ है? ये ठीक हो गया, पठानों की इज्जत को उछाल रही थी। एक तो आपकी इज्जतें आई डोंट नो सिर्फ औरतों पे आके खत्म हो जाती हैं। बाकी आप लोग जो कुछ करते हैं, सब मर्द, पाकिस्तानी स्पेशली, बाकी भी करते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी मर्दों की। किलर तो चले, हो सकता है चला जाएगा जेल में, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस किलर सोच का क्या बनेगा। इतनी गंदी सोच वाले लड़के जो बैठे हैं, ये वही लड़के, ये वही लोग हैं जो आज कमेंट्स में लिख रहे हैं ना कि सना बहुत अच्छा हुआ जिस लड़की के साथ, बिकॉज यू गाइज वर द वन हु वर वॉचिंग द कंटेंट। आप पहले इस तरह की लड़कियों और इस तरह की कंटेंट क्रिएटर को वॉच करते हैं, और फिर आप जब वो उनको कुछ हो जाता है तो आप कहते हैं वाह 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 बहुत अच्छा हो गया। मतलब शर्म करें। जो पाकिस्तानी लड़के हैं वो क्या करते हैं, फोन पकड़ते हैं, हर वक्त फोन पे होते हैं, इसका कंटेंट देख लिया, उसकी प्यारी शक्ल देख ली, इसको देख लिया, एंड दैट्स इट। ये आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी पे वो कंटेंट बनता है, और जब इस तरह का कंटेंट बनता है उस वक्त तो आप बड़े उछल उछल के देखते हैं, उस वक्त तो आपने फॉलो भी किया होता है, सब्सक्राइब भी किया होता है। बजाय ये कि आप एक सपोर्ट करें, सोचें कि क्या हुआ है, अक्ल करें, ध्यान करें कि क्या हुआ है, आप ब्लेम गेम शुरू कर रहे हैं। आप ही वो लोग थे जो उसको देख भी रहे थे। और एक और टेरिबल चीज है कि हर पोस्ट के ऊपर उस बच्ची की, यानी उसको गोली लग गई और उसका वो मरा हुआ, उसका डेड फेस दिखा रहे हैं। क्या हो गया इस कौम को? मैनर्स कहाँ गए? ये क्या हो गया? कोई मैनर्स नहीं है। एक यंग बच्ची इस दुनिया से किसी ने गोली मार के उसको मार दिया, और आप लोग एक तो उस पर मजाक भी उड़ा रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगा लगा के हर पोस्ट पे तस्वीरें लगाई जा रही हैं उसकी। क्यों दिखा रहे हैं आप उसकी मरी हुई शक्ल भी? अब ये भी ना दिखाएं।
मैनर्स होते हैं कि आप डेड बॉडी को ना दिखाएं उस तरह से, वो भी दिखाया जा रहा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को हो क्या गया है, हो क्या गया? किसी की बेटी की जिंदगी आप लोगों ने खत्म कर दी, और बजाय ये कि उनके साथ सपोर्ट करें उन्हें, और जब वो मर गई तो उसकी बजाय ये कि उसके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को सपोर्ट करें, उनके ऊपर भी ब्लेम गेम कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि किस तरह का आपका दिमागी तवाजुन है। स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं सुबह से लेके, दूसरे लोगों को देखते हैं, और जब कमेंट्स की बारी आती है तो हम लोग बड़े बड़े कमेंट्स लिखते हैं। दिस इज सो सैड। की न्यूज़ ना मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लगी है। एक तो वो कंटेंट क्रिएटर थी, और एक ये कि मेरी अपनी बेटी भी उसी के जितनी है। सो आप लोग भी खामोश मत रहें, आवाज़ बने, किसी की बेटी की आवाज़ बने, और आप लोग भी इस ब्लॉग को भी शेयर करें और आवाज़ बने एक दूसरे की, और सना के साथ जो हुआ है उसकी फैमिली को सपोर्ट करें, ना कि उनको एक और इतना बड़ा गम वो लेके चल रहे हैं, अब उससे बड़ा गम कि उनको ब्लेम करें, उनको ये कहें कि ये तो कर ही ऐसे रही थी। दिस इज सो शेमलेस। तरफ से मे सना सोल रेस्ट इन पीस एंड हर स्टोरी वेक अप अ स्लीपिंग नेशन। दिस इज बीन व्लॉग्स फ्रॉम कनाडा। एक माँ की तरफ से आप सबके ज़मीर के नाम ये मैसेज है। ये व्लॉग एक आवाज़ है सना के लिए, हर उस बेटी के लिए जो कैमरा ऑन करती है और जो हिम्मत करती है अपना कोई टैलेंट दिखाने के लिए, कोई अच्छा मैसेज देने के लिए, कोई पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको जज ही करना है और उस पर फजूल तरह के इल्ज़ाम लगाने हैं। ये सोसाइटी ना एक किलर सोसाइटी बन गई हुई है। किसी को भी कोई खुश देख लें तो उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, किसी को कोई सक्सेस मिल जाती है उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। दिस इज सो सो सैडनिंग। यहाँ इतनी दूर हम बैठे हैं, लेकिन जब हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं, हम देसी पाकिस्तानी कनेडियन, तो दिल चाहता है कि मतलब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हम बस यही कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को सेव करके दूसरे मुल्क में ले आए जहाँ पे लॉ का एहतराम है, हम लोग सेफ हैं। हर जगह पे ऊंच नीच होती है, लेकिन जो पाकिस्तान वाला हाल है, that is absurd, that is so bad। और इस्लामाबाद को कहा जाता है कि इतना पीसफुल, खूबसूरत, तो आपने अपनी एक बेटी को उसके घर पे ही लाके, वो अपने घर में भी सेफ नहीं थी, वहीं पे उसको वो मर गई, यानी उसका घर भी उसके लिए सेफ प्लेस नहीं बन सका। करती हूँ कि हमारी कौम का ज़मीर जाग उठे और दूसरों की बेटियों और दूसरों के बेटों और एक दूसरे को नफरत करने के बजाय क्रिएट सम पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा भी सोचें। हर वक्त नफरत समझ। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा, एंड आई होप कि हम लोग बेहतर इंसान बन सके। दोबारा मिलेंगे जी किसी और ब्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।